हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक अपडेट है, नया अपडेट आया है मेरे पास, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। कुछ लोग जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि विज़िट वीज़ा में या फिर उम्रे के वीज़े में जा सकते हैं या नहीं सऊदी अरब। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि आप अपने देश को छोड़ करके किसी और देश में जा रहे हैं। वहाँ पर इंडिया का कानून नहीं चलता है। हर देश का अपना एक कैंटोनमेंट कानून होता है, कैंटोनमेंट एरिया होता है। तो उस हिसाब से वहाँ का लॉ, वहाँ का रूल रेगुलेशन के हिसाब से, कानून के हिसाब से लोग वहाँ रहते हैं। तो अगर आप उम्रे के वीज़े पे जाते हैं तो सबसे पहले उम्रे का जो वीज़ा होता है, मैं आपको जानकारी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि उम्रे का जो वीज़ा होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन का होता है। ठीक है दोस्तों। अगर टूरिस्ट वीज़ा अगर होता है तो उसका टाइम 1 महीने या फिर डेढ़ महीने होते हैं, 40 दिन होते हैं, इस तरीके से। तो वहाँ पे अगर आप उम्रे के वीज़े पे जाते हैं तो आप उम्रे के वीज़े में जा कर के अगर वहाँ पे जॉब करते हैं तो ये समझिए कि वो भारत नहीं है, वहाँ का रूल रेगुलेशन काफ़ी अलग है। आप उम्रे के वीज़े पे जाएंगे, जाके वहाँ पे जॉब करेंगे, तो ये कानूनन एक क्राइम कर रहे हैं, एक गलत है। वैलिडिटी 15 दिन का ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे। कोई स्पॉन्सर आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे, कोई भी कंपनी आपको, मतलब आपके पास पासपोर्ट रहेगा फिर भी आपको, मतलब कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकता है। हाँ, आप छुप छुपा के काम कर सकते हैं वहाँ पे। आप नए जा रहे हैं, नए नए पे आपको वहाँ का एरिया, वहाँ का रास्ता पता नहीं है आपको, वहाँ पर जाके बुरी तरीके फंस जाएंगे आप। उम्रे का वीज़े पे जाने का मतलब है कि आप अपने आप को मुसीबत में डालना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलती ना करें, ना ही उम्रे के वीज़े पे जाएं, ना ही विजिटिंग वीज़े पे जाएं। बहुत सारे एजेंट भी होते हैं जो आप लोगों का, जो नए बंदे होते हैं फ्रेशर, उसके झांसे में आकर के पैसे वगैरह 60-70 हज़ार रुपये दे देते हैं और उसको 90 दिन का या फिर 40 दिन का वीज़े लगा करके, टूरिस्ट वीज़ा हो या फिर उम्र वीज़ा में, उसको वहाँ पे भेज देते हैं और बेचारे वहाँ जाके फंस जाते हैं। तो वहाँ पे हर एक मोड़ पे, जैसे कि आप हाईवे पे जा रहे हैं, वहाँ पे चेक इन दे दिया, वहाँ पे पुलिस वगैरह जो होता है वो चेक इन करता रहता है हमेशा, हर एक मोड़ पे, शाम के टाइम में हो या फिर थर्सडे को हो या फ्राइडे को हो, इस तरीके से चेक इन होता है रोड पे। तो उस टाइम अकामा चेक होता है। तो जिस बंदे के पास अकामा नहीं हो तो फिर उसको पुलिस अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करने के बाद उसको फिर वो जेल में डाल देते हैं। तो जो उम्री वीज़े पे जाएंगे तो आपके पास तो अकामा होगा नहीं। अकामा का मतलब होता है कि आधार कार्ड के जैसा वहाँ पे आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होगा। आइडेंटिटी कार्ड होता है जिससे आप बंदे, मतलब बाहर में चल सकते हैं, बाहर में बैंक वगैरह में पैसे भेज सकते हैं, बाहर में ट्रेवल कर सकते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी जा सकते हैं, रास्ते में चेक इन पे बच सकते हैं आप उस अकामे के जरिए। पासपोर्ट का कोई वैल्यूएशन नहीं है, पासपोर्ट आपका घर में रहेगा। और अगर आपके पास अकामा नहीं हो तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेंगे, पुलिस आपको अरेस्ट कर लेंगे। पासपोर्ट भी रहेगा तो भी अरेस्ट कर लेंगे। और अगर आप लॉन्ग टर्म कंपनी के वीज़े में जाते हैं तो सबसे पहले कंपनी उस कैंडिडेट का, उस बंदे का वो अकामा बनाते हैं ताकि वो बंदा आराम से रास्ते में चल सके। तो विजिटिंग वीज़ा या फिर उम्रे वीज़े पे जाएंगे तो आपका अकामा तो बनेगा नहीं, खुद से भी नहीं बना सकते हैं, ना ही कोई सऊदी बना सकता है आपका। आप छुप छुपा के काम कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में ज्वाइन हो करके अपने आप को बचा करके और काम कर सकते हैं। तो अगर पता चला कंपनी को कि आप
टूरिस्ट वीज़ा पे आए हुए हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, अकामा नहीं है, आपका कोई कफील नहीं है आपका, तो वो लोग उसका फ़ायदा उठाकर आपको पैसे भी नहीं देंगे, आप उससे लड़ भी नहीं सकेंगे। अब मजबूरन में आप वहाँ पे आपको जो देगा 700, 800, 1000, 1200 जो भी देगा आपको लेना पड़ेगा सैलरी। इसका वो फ़ायदा भी उठाएंगे कि बंदा कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकता है, लीगल तरीके से सऊदी में रह रहा है। तो टूरिस्ट वीज़ा हो या उम्रे वीज़ा हो, ये इनलीगल होता है भाई। इनलीगल वीज़े में आप ना जाएं, थोड़ा सब्र करें, और जो कंपनी का वीज़ा हो, अच्छे कंपनी का वीज़ा हो, उसमें अप्लाई करें और लीगल तरीके से, लीगल प्रोसेस तरीके से आप जाएं। और वहाँ इंडिया के लोग, काफ़ी लोग हैं वहाँ पे, किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है तो उन लोगों से आप कांटेक्ट करेंगे। लेकिन राय मेरा ये रहेगा कि आप उम्रे के वीज़े पे या फिर विजिटिंग वीज़े पे ना जाएं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया ये। दूसरी बात ये है कि जब भी बंदा अगर सऊदी अरब जाता हो तो कंपनीज में अच्छे तरीके से एग्रीमेंट कर लें कि मेरा सैलरी कितना है और खाने का पैसा, रूम, एकोमोडेशन, मेडिकल, ये सब सारी चीज़ें, ओवर टाइम वगैरह, ये सब सारी चीज़ें चेक कर लें, उसके बाद ही आप स्टेप उठाएं। ठीक है दोस्तों, तो मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और अपना ख्याल रखें।